हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग। किचन ऑर्गेनाइज करने में हम सभी बहुत गलतियां करते हैं, मेरे से भी बहुत हुई। मैंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मिस्टेक्स लाइक ढेर सारा सामान खरीद लेना, गलत ऑर्गेनाइजर ले लेना, छोटी छोटी गलतियां कब बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से इन मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंटर टॉप पर हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं, लाइक कुकिंग, चॉपिंग और क्लीनिंग। तो हमेशा ही वो एरिया हमें खाली रखना चाहिए। कई बार हम काउंटर टॉप पर अननेसेसरी चीज़ों को भर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप एक कॉर्नर में जो आपका डेली नीड्स का सामान होता है, जो हमें सुबह चाहिए होता है, लाइक हमारे ऑयल हो गए, घी हो गए, कुछ मसाले हो गए, उन्हें अरेंज करके रखिए, जिससे कि आपका काउंटर टॉप खाली मिले आपको कुकिंग करने के लिए। किचन में जितने भी हमारे ऑयली आइटम्स होते हैं, लाइक ऑयल हो गया, घी के कंटेनर्स हो गए, इनको रखने के लिए आप हमेशा ही ट्रे फिर या फिर प्लेट या फिर किसी ऑर्गेनाइजर का जरूर यूज़ करें। डायरेक्ट काउंटर टॉप पर इन बॉटल्स को ना रखें, नहीं तो इसके निशान आपके काउंटर टॉप पर लगते रहते हैं और वो एरिया चिकना हो जाता है और बार बार आपको वहाँ पर क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो प्लेट्स के ऊपर रखें और प्लेट्स पे टिश्यू या फिर लाइनर का जरूर यूज़ करें, जिससे कि जब भी वो गंदा हो जाए तो आप उसे क्लीन कर दें। और इससे इस तरीके से आपका वो एरिया भी गंदा नहीं होगा और बार बार वहाँ की होने वाली क्लीनिंग से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह का ऑयली सामान जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, उन सारी चीज़ों को रखने के लिए इस तरह की बास्केट का ज़रूर यूज़ करें। उसमें भी लाइनर लगाना मत भूलें। इस तरीके से आप अगर बॉटल्स को रखते हैं बास्केट के अंदर तो वो देखने में भी काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है। और बास्केट को उठा के आप कैबिनेट के अंदर रख दीजिए, आसानी से आपको सारा सामान मिल जाता है। इस तरह की कैंडी बहुत ढेर सारी रहती है हमारे घर में। अक्सर दुकान वाले चेंज ना होने की वजह से ढेर सारी कैंडी देते रहते हैं और वो ढेर हमारे घर पे लग जाता है। तो इस तरीके से इधर उधर पड़ी रहती हैं, बिखरी रहती हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें एक बास्केट में अरेंज कर दीजिए या फिर किसी इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले लीजिए, उसमें डाल के इन सारी चीज़ों को आप अरेंज कर दीजिए। और ट्रांसपेरेंट रहने की वजह से आपको याद भी रहेगा कि आपने इसके अंदर क्या सामान रखा है और आप इसे यूज़ भी कर पाएंगे। और इस वजह से आपकी किचन में जो मेस फैला रहता है वो भी नहीं दिखाई देगा। तो आपका किचन भी देखने में बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन लगेगा और आपको स्पेस की भी कमी नहीं होगी। अपने कप और मग को रखने के लिए काउंटर टॉप पे आप इस तरीके से नहीं रखिए, बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। इन्हें रखने के लिए आप इस तरीके की प्लेट या फिर ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। उसमें डालकर रखेंगे तो आपको निकालने में भी ईजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कम जगह में आप अपने देखिए इस तरह से कप को अरेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको रखिए। और अगर आप चाहें तो इस तरह की जो रैक्स आती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें रखने से आपका वर्टिकल स्पेस भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से काउंटर टॉप आपका खाली रहता है और कम जगह में देखिए कितना ढेर सारे हम कप वगैरह को बहुत आसानी से रख सकते हैं। और रैक यूज़ करने की वजह से आप उसके ऊपर वर्टिकल स्पेस को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी किचन छोटी है, स्पेस बहुत कम है, तो इस तरीके के हैंगर्स मार्केट में मिल जाते हैं बहुत आसानी से। आप उसे हैंग करके यहाँ पे अपने जो आपके डेली के कप वगैरह होते हैं, मग वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पर हैंग कर सकते हैं और वर्टिकल स्पेस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। किचन में हो जाती है हमारी ढेर सारी लिड्स और बहुत ज़्यादा क्लटर फैलाती हैं। देखने में बहुत ज़्यादा किचन हमारा मैसी लगता है और इनको अरेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है। टाइम पड़ने पर ये लिड्स हमें मिलते भी नहीं हैं। सुबह के टाइम पे जब हमें ज़रूरत होती है तो इन लिड्स को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको इधर उधर रख के हम छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजर होना चाहिए जिसमें हम इसको एक साथ रख दें और निकालने में भी हमें दिक्कत नहीं हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ इस तरह का बॉक्स का। एक देखिए बॉक्स था, उसको ले लिया और अंदर इसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से और उसके अंदर अपनी सारी लिड्स को यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है बहुत अच्छे से। और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं ये बॉक्स निकालती हूँ, इसको मैंने अंदर रख के छोड़ा हुआ है और सारी लिड्स मेरी एक साथ ही रहती हैं। तो मेरा टाइम भी सेव होता है, साथ ही मेरा स्पेस भी बहुत अच्छे से सेव हो गया। और मुझे बार बार जो लिड्स को ढूंढने में टाइम लगता था वो टाइम भी मेरा बच गया। और लिड्स एक साथ होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, क्योंकि लिड्स हमारी किचन में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बच्चों के टिफ़िन की हो गई, हमारे खाने के जो कुछ बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं उनकी लिड्स हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी लिड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब भी हम बर्तन खरीदते हैं तो हमें पता नहीं होता है और हम ढेर सारे बर्तनों को खरीद लेते हैं। लेकिन जब भी आप बर्तन खरीदने जाते हैं हमेशा याद रखिए कि जो भी बर्तन आप खरीद रहे हैं वो एक डिज़ाइंस के होने चाहिए, एक शेप के होने चाहिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जब उनको एक के अंदर एक इस तरीके से डाल के रखते हैं तो वो बहुत आसानी से एक के अंदर एक चले जाते हैं। और कम जगह में भी देखिए आप ढेर सारे बर्तनों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर यही आप अलग अलग शेप के ले लेंगे, अलग अलग डिज़ाइंस के ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जब भी हम इनको रखेंगे हमें इनको अलग अलग रखना पड़ेगा और ये बहुत ढेर सारी जगह
हमारी किचन में ले लेते हैं। अगर आप एक रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, रेंटेड घर पे रहते हैं, तो हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है कि बर्तनों को फैला कर रखा जाए, तो जगह बहुत कम होती है। तो अगर आप इस तरीके के बर्तन लेते हैं तो आप कम जगह में ढेर सारे बर्तनों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सामान हैंग करने के लिए इस तरह का हैंगर मार्केट में मिलता है, जिसमें आप अपने किचन के कलछी वगैरह को बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंग कर सकते हैं और इस तरीके से आपके काउंटर टॉप पे जो भी मेस फैलती है उसको आप साफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल स्पेस को यूज़ करके हम अपना काउंटर टॉप पे ढेर सारे स्पेस बचा सकते हैं। जब भी आप किचन के लिए बॉक्स को परचेज़ करते हैं तो हमेशा ऐसा ही बॉक्स ले जो ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि उसमें आप सामान को रख देते हैं तो आपको पता होता है कि आपने क्या सामान रखा है और वो कितनी क्वांटिटी में सामान बचा है। अगर आप कभी किचन में नहीं हैं, कोई और किचन में काम कर रहा है, तो उसको भी बहुत आसानी होती है सामान को ढूंढने में, निकालने में। और इस तरीके से एक के ऊपर एक रख कर भी देखिए हम किस तरीके से कम जगह में अपने ढेर सारे बॉक्स को रख सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप बॉक्स का चुनाव करते हैं तो ये वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को हम टाइम रहते सुधार ले तो किचन को हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वीडियो में कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।